सबसे पहले वर्क स्पेस ऑलवेज गो विद एसेंशियल्स। और एसेंशियल्स में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, ये प्रॉपर्टीज का पैनल होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज पैनल में आपको पता है कि यहाँ पे आप अगर गौर करो, इसमें कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं जो कि क्योंकि मैंने अभी इस आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया, तो अगर आप प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा वॉच करो तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पहले तो इसको देख के फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये सामने मेरी एक चीज आई है, फिर मैं माइंड से स्लिप हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है। जब कुछ ना बना हो तो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की होती है, और जब कोई शेप बना दोगे ना, कोई सर्कल कोई स्टार, तो ये उस शेप की प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज? आर्ट बोर्ड की। क्या लिखा हुआ है? यू हैव एनीथिंग? नो, कोई सिलेक्शन नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट के यूनिट है। बाद में स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये डॉक्यूमेंट के यूनिट कैसे चेंज होते हैं? ठीक है, डॉक्यूमेंट के यूनिट्स कैसे चेंज होते हैं, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड कैसे यहाँ पे आपके जंप हो सकता है, एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे जंप कैसे हो सकता है। इसमें इत्तेफाक से मैंने जब ये इलिस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने आर्टबोर्ड कितने बताए थे? एक ही है। अगर दूसरा हो, यहाँ से क्लिक करके दूसरे तीसरे चौथे पे यहाँ से भी जा सकते हो। और आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज अगर आपने सेट करनी हो, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। ये देखो, ये आर्टबोर्ड का दिख रहा है। अब आप, अच्छा, ये ऑन करने से आपको क्या फायदा? आप इसको आर्टबोर्ड को साइज कर सकते हो। रूलर ऑन कर लो जरा। रूलर के बगैर तो कुछ होना नहीं, गाइड्स नहीं लगनी। रूलर मस्ट ऑन, ठीक है। अच्छा, रूलर मैंने ऑन कर दिया। यहां पे अगर आप प्रॉपर्टीज पे गौर करो, मैंने एडिट मोड में हूं आर्टबोर्ड के, ठीक है। ये एडिट मोड में हूं आर्टबोर्ड के। यहां से अब आर्टबोर्ड आप ऐड भी कर सकते हो। ये देख रहे हो प्रॉपर्टीज में, अब यहाँ पे आर्टबोर्ड की ऑप्शन प्लस भी आ गई, इधर भी आ गई। वैसे तो मैंने आपको बोला था ना, आर्टबोर्ड को पैनल को ऑन करो, फिर वहां से आप ऐड करना। अब यहां से भी कर सकते हो ऐड। ये लो, ये लो, जितने आर्टबोर्ड कहोगे बन जाएंगे, बन रहे हैं। इसका मतलब है, अगर आप एक फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो प्रॉपर्टीज पैनल आपको फैसिलिटेट करता है। आर्टबोर्ड यहां से भी आप क्रिएट कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो यहाँ पे आर्टबोर्ड का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। डिलीट भी कर सकते हो आर्टबोर्ड को। जो आर्टबोर्ड नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। और आर्टबोर्ड को आप दाएं बाएं भी कर सकते हो ऐसे। एक और आर्टबोर्ड बनाओ, ये लो, चौथा बन गया। एक और बनाओ, पांचवा बन गया। एक और बनाओ, छठा बन गया। नहीं चाहिए, डिलीट, 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 डिलीट। स्पेस बार पता है आपको नेविगेट करने के लिए, हैंड टूल। इसकी समझ आ रही है क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में साइज क्या है इस पेज का? प्रीसेट क्या है इसकी? लेटर। चेंज कर दूं क्या? लीगल कर दूं? ये लो। नहीं पसंद? आईफोन एक्स कर दूं? ये साइजेस हैं बने बनाए। ये ले लूं एप्पल वॉच। ये एप्पल वॉच जो होती है ना, उसके लिए कोई आपने डिजाइन बनाना हो तो एप्पल वॉच का साइज ये है। और अगर आप इन साइजेस के साथ इतफाक नहीं करते, आप इसको खुद से मैनेज करना चाह रहे हो, हैंडल से कर। इसका मतलब आर्टबोर्ड को किसी टाइम पे भी कंटेंट के हिसाब से, क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वही रहेगा जो आपने स्टार्ट में दिया था, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। आर्टबोर्ड पैनल, या ये इस टूल को ऑन कर दो। ये देखो, ये टूल मैंने बोला था ना, ये वाला, यहां से ऑन करते हुए ये आता है। ये देखो, ये खत्म हो जाएगा। हैंडल्स भी गए, कैसे आएंगे? यहां से भी आ जाते हैं, पैनल के अंदर मौजूद, यहां से भी आ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि डिसलेक्ट एवरीथिंग, कुछ भी सिलेक्ट ना करना, प्रॉपर्टीज सामने रखना। यहां से आप सारे वो काम कर सकते हो। बोला था ना मैंने, पहले जाना हो ये पहले में आ गए, दूसरे में जाना हो नेविगेशन इधर से हो जाती है आर्टबोर्ड्स पे। और अगर आपने आर्टबोर्ड के ऊपर साइज वाइज इसकी न्यू आर्टबोर्ड्स डिलीट एनी आर्टबोर्ड एडिट कर लेना। अगली बात ये है जी आपका क्लिक टू हाइड रूलर।
रूलर दिख रहा है क्या ऊपर आप नीचे, लेफ्ट राइट? ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। इसका मतलब प्रॉपर्टीज भी आपको हेल्प आउट करती हैं। जरूरी नहीं व्यू मेन्यू में जाके रूलर ऑन ऑफ करना है, यहां से कर लेना। लेकिन कंडीशन क्या है, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, कुछ बना ना हो, फ्रेश आर्टबोर्ड। अच्छा ये क्या है साथ वाला, ग्रेड्स, ये ग्रेड्स है ऑन ऑफ करने के लिए। बाद आपको कुछ एक्शन करना पड़ता है, ग्रिड्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। ये ग्रिड्स ऑन क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर आपको कोई सिमेट्रिकल शेप्स बनानी हो, जैसे मैं बना रहा हूँ, ग्रिड्स ऑन कर लिया करो, आपको हेल्प करता है। आप ग्रिड्स के अंदर वर्क कर सकते हो इजीली, यू कैन मेक एनीथिंग विद इन दोज ग्रिड्स। इसलिए दी जाती है ग्रिड्स, आपको गाइड करता है। ग्रिड्स के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त कंफर्टेबल फील करते हो। अगर ग्रिड्स ऑन होगी तो एक सिमेट्री लाने में आसानी होती है। अगर ग्रिड्स ऑन होगी तो आपको उसकी मेजरमेंट और साथ में गाइड्स, ये स्मार्ट गाइड्स नजर आ रही हैं आपको, ये स्मार्ट गाइड्स पर्पल कलर की, ये स्मार्ट गाइड्स हैं और ये व्यू में ऑन करनी पड़ती हैं। कुछ भी बनाने में आपको हेल्प करती है, एनीथिंग। जैसे ये लाइन लगाने में, मुझे ये लाइन लगानी है, इस ग्रिड्स के ऊपर यूज करते हैं वैसे। साइज बड़ा कर लो अगर कोई मसला हो रहा है, जूम कर लो ना। कुछ भी आपने ऐसी चीजें बनानी हो, बड़ी डिटेल में काम करना हो, तो अगर ये ग्रिड्स ऑन होंगी तो आपको क्रिएट करते हुए आसानी हो रही है ना। ये ग्रिड्स हैं विद स्मार्ट गाइड्स, विद स्मार्ट गाइड्स। और और ये देखो, ये जब आपने बना दिया है, यूज दिस टूल सिलेक्शन, क्लिक आउटसाइड, क्लिक आउटसाइड योर आर्टबोर्ड। दोबारा से आ गई प्रॉपर्टीज, ऑन ऑफ करूं? अगर होंगी आपके लिए आसानी है, ग्रिड्स बनाने में, जरा प्लेसमेंट करने में, चीजों को डाल रखने में, अलाइन करने में आसानी हो रही है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट की अगर फिलिंग होगी तो जरूर दिखेगी, जैसे वाइट वाइट वाइट। अदरवाइज आपका पूरे का पूरा ये आर्टबोर्ड क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या था बोर्ड का, वाइट। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स अगर आपने देखने हो, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये यहां से आप कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज में आपको दिख रही होती हैं, इससे आप यूज करते हुए आप ये सारे काम कर सकते हो। अच्छा, जहां तक ये ऑप्शन है हाइड गाइड्स, ये गाइड्स के लिए होती है। क्या गाइडलाइन लगी हुई है इस वक्त? कोई गाइडलाइन लगी हुई है? कोई मैंने गाइडलाइन लगाई हुई है? नो। गाइडलाइन लगा लें, ये लो, ये गाइडलाइन है। एक ये लगा ली, एक ये गाइडलाइन लगा ली। गाइडलाइन का कलर इस वक्त क्या है, रेड। क्या ये कलर चेंज होता है? ये मैंने बताया था आपको, यूनिट्स एंड गाइड्स, प्रेफरेंसेस में जाके कलर चेंज कर सकते हो। पहले इसका शायद कोई कलर दूसरा था, ये मैंने आपके सामने रेड किया था इसको। अगर आप स्टूडेंट्स, आपको ये गाइडलाइन का कलर पसंद नहीं है, यू कैन चेंज, ये ऑप्शन। यहां चले जाओ, यहां से जाके गाइड्स का कलर इस वक्त क्या है स्टूडेंट्स, रेड। ये यहां से चेंज हो सकता है। ठीक है, आप इस गाइड्स के कलर को चेंज कर सकते हो फिर करना चाहो तो। और ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, ये गाइड्स लगी हुई नजर आ रही हैं, ऑफ कर दूं? ये लो, प्रॉपर्टीज, अगेन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को मैं इसलिए अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि सामने एक चीज आपकी है, तो अभी तक अगर आपने इस बॉक्स को एक्सप्लोर नहीं करो, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करो। लेयर्स को तो हम कर रहे हैं, लेयर्स को तो हम देख रहे हैं, जो बनता है वो लेयर पे पॉपुलेट होता जाता है स्टैकिंग ऑर्डर में। प्रॉपर्टीज को भी देखना शुरू कर दो। प्रॉपर्टीज मैंने यहां तक आपको करवा दी है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अब प्रॉपर्टीज विजिबल कब होती हैं स्टूडेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे ना, तो ये प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी, इस ऑब्जेक्ट की आएंगी प्रॉपर्टीज। ये अगर आपने इस एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आपको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा एवरीथिंग, साइड पे क्लिक कर दो।
अब ये किसकी प्रॉपर्टीज आ रही है? एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज आ रही है। यूनिट किस में है इस वक्त? ये ऊपर यूनिट किस में है? इंचेस में। इसको भी चेंज कर सकते हो। ऊपर देख रहे हो रूलर में यूनिट चेंज हुए कि नहीं हुए? विकास पॉइंट्स पिक्सल में कर दो, ये पिक्सल्स रूलर में, दोनों रूलर में इंचेस में लेके आना है, ये इंचेस फीट्स में लेके जाना, ये फीट्स में आ जाएगा इंचेस। देख रहे हो रूलर ऊपर और वहां दोनों रूलर्स चेंज हो रहे हैं, उधर वाला भी और टॉप वाला भी। ये यहां से प्रॉपर्टीज में आप जाके सारी सेटिंग कर सकते हो। और गाइडलाइंस को जो लगी हुई हैं, जो कि ऑन ऑफ यहां से होती है, गाइड इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं कि सर मैं उसको गाइडलाइन को व्यू मेन्यू में जाऊं, फिर यहाँ पे गाइड्स को ये ग्रेड्स शो हैं, गाइड्स किधर गई शो? ये गाइड्स यहां से हाइट, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? ऑन ऑफ हो जाएंगे यहां से ये लोग। ये काम आसान नहीं, इधर से कर लो प्रॉपर्टीज। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? प्रॉपर्टीज। और अगर आपकी गाइडलाइन लग जाए, आपको पता है गाइडलाइन की, अगर आपने पोजीशन चेंज करनी हो आप कर सकते हो, ऊपर नीचे करना हो आप कर सकते हो। लेकिन ये क्यों नहीं होंगी? अगर लॉक होंगी। लॉक कैसे लगता है? आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इसका लॉक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये अगर गाइडलाइन को मैंने थोड़ा सा ऊपर करना है या लेफ्ट राइट करना है, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? गाइडलाइंस आ क्या? लॉक। कैसे अनलॉक होती है? यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके, सॉरी इसके ऊपर गाइडलाइन के ऊपर राइट क्लिक करके ये मेन्यू आ जाता है ऐसे। किसके ऊपर करना है? इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, वैसे तो इधर से भी आ जाती है, लेकिन आप गाइडलाइन के ऊपर जाके यहाँ से आप अनलॉक, ये एक तरीका यहाँ से है। दूसरा तरीका क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? क्लिक टू अनलॉक गाइड्स, यहाँ से कर दो, ये लो। मूवमेंट हो रही है ना गाइडलाइन की ऊपर नीचे, ये लॉक। अच्छा लॉक, वो अब पैनल आपका चेंज हो गया, ठीक है? वैसा नहीं है जैसे है। ये कब आएगा? जब साइड पे क्लिक करोगे। बाद अगर स्टूडेंट ढूंढते फिर सर वो मेरा पैनल ही नजर नहीं आ रहा प्रॉपर्टीज में, आप तो कुछ दिखा रहे थे मेरा आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि आपने आप आर्टबोर्ड के ऊपर किसी एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा। वो उस एलिमेंट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, चाहे वो सर्कल हो, कोई लाइन हो, कोई आपका एलिप्स हो, एनीथिंग, गाइड्स भी हो। आप इसको लाने के लिए ये प्रॉपर्टीज आपको तब विजिबल होगी स्टूडेंट, जब आप डिसलेक्ट एवरीथिंग साइड पे ऐसे, ये विजिबल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है? और भी मैं आपको अभी प्रॉपर्टीज दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये आपकी प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने बता दी। अब जरा इनको भी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को। ये क्या है? स्नैपिंग। स्नैपिंग समझते हो? स्नैप करना। ये किसकी, ये स्नैपिंग किससे रेलेवेंट है बताऊं? ये देखो, स्नैप टू पॉइंट, क्या लिखा हुआ है? अगर ये स्नैप कब होगा? जब ये ऑन होगा। स्नैप का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये स्नैप कर रहा है, ये देखो ये स्नैप कर रहा है। ये जब आप इसके क्लोज आओगे ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के क्लोज लेके जाओगे, ये स्नैप कर लेता है। इससे मुझे प्लेसमेंट में इनको अलाइन करने में आसानी होती है। और ये स्नैपिंग ना हो, दिक्कत होगी मुझे, भागेगा उससे, उसको उसको क्लोज लाना है। ये स्नैप, ठीक है? ये स्नैपिंग क्यों हो रही है? क्योंकि साइड पे क्लिक करके स्नैप इज ऑन। स्नैप इज स्टूडेंट्स क्या? ऑन। ये क्या है? अरे ये स्नैप को ऑफ कर दोगे तो स्नैपिंग खत्म हो जाएगी, स्नैप नहीं करेगा। अगर आपको कोई, सर मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाता हूँ, सर्कल है, पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, लाइन है, एनीथिंग, टेक्स्ट है, वो स्नैप नहीं हो रहा, वो स्नैप नहीं हो रहा। तो स्नैप क्यों नहीं हो रहा? ये ऑप्शन ऑफ है। चाहे यहां से स्नैप ऑन कर लो, चाहे व्यू में जाके ये ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? स्नैप टू पॉइंट, यही तो था ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, एक ही काम है। चाहे यहां से ऑन ऑफ कर लो, चाहे यहां से बटन को ऑन ऑफ कर दो, एक ही बात है। क्लिक करूं, ये देखो उधर भी ऑन हो गया होगा। चाहे यहां से ऑन ऑफ कर दो, चाहे वहां से ऑन ऑफ कर दो, स्नैपिंग करने के लिए होता है,
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। मैं अब आपको ना एक और चीज जो बताना चाहूंगा वो ये कि प्रॉपर्टीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं क्लिक करता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आती हैं जो कि मैं आज आपको जो करवाना चाहूंगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। वेट इस तरह कि मैंने कल ग्रेडियंट स्टार्ट किया था, मैं आज आपको मैश पहले करवाना चाह रहा हूँ। मैश करवाने के बाद मैं इन प्रॉपर्टीज पे आ जाऊंगा, ये नीचे वाले और ऊपर वाले, इनको डिस्कस करूंगा। अलाइनमेंट, अपीयरेंस, आज कम से कम मैं अपीयरेंस आपको करवा के जाऊंगा। अपीयरेंस क्यों होती है स्टूडेंट्स? जब आपको एक से ज्यादा स्ट्रोक लगाने हो। इस वक्त कितने स्ट्रोक हैं इसके? एक ही है। किस कलर का? ब्लैक। फिल कौन सी है? व्हाइट। कितनी फिलिंग है? एक ही है। क्या पॉसिबल है एक से ज्यादा फिल ऑब्जेक्ट के अंदर डालना? बिल्कुल। क्या पॉसिबल है एक से ज्यादा आउटलाइन लगाना? बिल्कुल। कैसे? इन ऑप्शन के थ्रू। अपीयरेंस, अपीयरेंस लुक कैसे रखती है, देखना कैसे चाह रहे हो? क्या मल्टीपल स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो? लगेगा जैसे 5 सर्कल है, अगर 5 सर्कल नहीं है, सर्कल एक ही होगा, उसके स्ट्रोक लगे होंगे। स्ट्रोक मल्टीपल हो सकते हैं, स्ट्रोक एक से ज्यादा लग सकते हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन है। बालकाल आपकी डिमांड होती है एज ए ग्राफिक डिजाइनर कि मैं इसको इस तरह शो करना चाह रहा हूँ कि एक ब्लैक सर्कल है लेकिन उसके ऊपर एक स्ट्रोक रेड, ब्लू, ऑरेंज उसके ऊपर नजर आने चाहिए। ग्राफिक्स आपको ऐसी चाहिए, बना लो, कोई टेंशन नहीं, अभी बना के दिखाता हूँ। लेकिन स्ट्रोक से पहले स्टूडेंट्स मैं वापस कनेक्ट हो रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के साथ। ये प्रॉपर्टीज में दोबारा आता हूँ, ये मैं आपको दोबारा भी आपको ये करवाऊंगा इंशाल्लाह मंडे को। फिर अलाइनमेंट वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों को देख लेंगे, जिसका बाकायदा आपका टूल्स मौजूद हैं। ये तीनों टूल मौजूद हैं, ये मैं तीनों को फोकस करना चाहूंगा। कौन कौन सा? अपीयरेंस पैनल, फिर मैं फोकस करना चाहूंगा आज ग्राफिक स्टाइल पे। ये दोनों इकट्ठे आपको इस्तेमाल करने सिखाऊंगा, ग्राफिक स्टाइल के साथ अपीयरेंस, ये आज मैं करवा दूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले रोज जब आएंगे तो मैं आपको इसमें ट्रांसफॉर्म टूल है, ट्रांसफॉर्म है, और एक अलाइन है। अलाइन देखो, दिस वन बड़ा जबरदस्त टूल है अलाइनमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए, आर्ट बोर्ड के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को पोजिशन करने के लिए, सेंटर करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अप डाउन, वर्टिकल, जैसे करना चाहो ये आपको बताऊंगा अलाइन के साथ। फिर एक ऑप्शन है आपकी ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, असल में ये आपका ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये आपको अलाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये इकट्ठा प्रॉपर्टीज के अंडर ही होते हैं तीनों चीजें, लेकिन इसको अलग भी ओपन करके दिखाऊंगा और यहां से भी करके दिखाऊंगा। तो आने वाले रोज इंशाल्लाह मंडे को हमने ट्रांसफॉर्म एंड अलाइन को इस्तेमाल करना है। आज आपको अपीयरेंस पैनल के साथ ग्राफिक स्टाइल का इस्तेमाल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टूल अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस पैनल स्टूडेंट्स आता कैसे है? जब कभी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, एनीथिंग, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे चलें एक रेक्टेंगल लगाते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, जो कि व्हाइट है, फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। अगर आपको मैं ये कहूं कि स्ट्रोक जो है वो एक से ज्यादा लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। क्या स्ट्रोक की वेट बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। वेट बढ़ाने के लिए आप इस बॉक्स के ऊपर यहां से वेट बढ़ा सकते हो, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट का वेट कर दिया। यहां से कर लो स्टूडेंट्स, यहां फौरन से पहले प्रॉपर्टीज के सेंटर में आ जाओ। क्या ये वही वैल्यू है 5 जो उधर दी थी? यहां से भी दे सकते हैं। स्ट्रोक जो उधर आप ब्लैक कर रहे हो यहां से भी कर सकते हो, ये यहां से भी आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। रहा है कि नहीं हो रहा? यहां से कर लो, यहां स्ट्रोक का कलर, यहां से कर लो, बात एक ही है। जो भी कलर देना है आप कलर दे सकते हो। ये ग्रे दे दिया, लाइट सा चले। अच्छा, क्या ये जो मैंने स्ट्रोक लगाया इस शेप के ऊपर और भी स्ट्रोक लग सकते हैं? अच्छा, स्ट्रोक की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले वो देख लो। इसकी फिलिंग भी है, फिलिंग वाइट है और आर्टबोर्ड भी वाइट है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। फिलिंग मैं चेंज करता हूँ, जरा फिलिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि फिल मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ। ये जरा गौर कीजिएगा स्ट्रोक पे। स्ट्रोक आपका इस वक्त ये ब्लू कलर की लाइन दरमियान में नजर आ रही है। इसका मतलब है आपका स्ट्रोक ने कुछ पार्ट ऑफ द फिल, तकरीबन 2.5 फिल का एरिया कवर किया हुआ है। ऐसा ही है क्योंकि स्ट्रोक की इस वक्त सेटिंग क्या है? सेंटर। क्या स्ट्रोक को आउटसाइड कर सकते हैं?
क्या स्ट्रोक को इंसाइड कर सकते हैं? इस वक्त स्ट्रोक की वैल्यू क्या है? सेंटर। ये कैसे पता चलेगा और कैसे चेंज होती है? ये यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, ये सेंटर, और इसको बोलते हैं अलाइन इनसाइड। इनसाइड में देखो क्या होगा, क्या आपका फिल वाला एरिया मजीद स्ट्रोक डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? ये देखो, ये होता है डिफॉल्ट। ये हो गया अलाइन इनसाइड और ये हो गया अलाइन आउटसाइड। अगर अलाइन आउटसाइड करो तो फिल आपका एक्यूरेट नजर आता है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, फिल वाला पार्ट। लेकिन अगर आपका ये वाला एरिया, ये वाला अलाइनमेंट करूंगा, आपका फिल का कुछ हिस्सा छुप नहीं गया, बिहाइंड स्ट्रोक नहीं आ गया। गौर किया बात पे मैंने क्या बता रहा हूं आपको? तो इसका मतलब स्ट्रोक जो होता है ये असल में ब्लू लाइन, ये फिर पाथ बोलते हैं। ब्लू लाइन को क्या स्टूडेंट्स बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था। ब्लू लाइन को पाथ बोलते हैं। पाथ के ऊपर 2.5 ऊपर स्ट्रोक है, 2.5 नीचे है। टोटल पॉइंट कितना है? 5। यही है ना, ये 5 पॉइंट। इसका मतलब 2.5 ऊपर है और 2.5 नीचे है स्ट्रोक की विड्थ। और ये अलाइनमेंट की वजह से आप कुछ एरिया छुप गया बिहाइंड स्ट्रोक। और अगर आप चाह रहे हो ऐसे ही रखना, ऐसे ही रख लेते हैं, चले 2 मिनट के लिए हम यही कहते हैं अच्छा ठीक है चलने दो। एक काम करते हैं, क्या स्ट्रोक एक और लगाता हूं और उसका कलर रखूंगा व्हाइट। कैसे? ये देखो, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज तो यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स। ये मैंने अलाइनमेंट के बारे में बताई है। अब मैं एक चीज करने लगा हूं, एक नया स्ट्रोक ऐड करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये देखो, आप इसी पैनल में अपीयरेंस में ये 3 डॉट्स देख रहे होगे, इधर क्लिक कर दिया करो। 3 डॉट्स अगर बंद भी हो गया है दोबारा से देखो। अपीयरेंस पैनल में ये 3 डॉट्स पे क्लिक कर दिया करो, या ये कर दो स्टूडेंट्स, या एक काम करो, आप अपीयरेंस पैनल को अलग से ऑन कर दो, दिस वन। दोनों सूरतों में पैनल आ जाएगा। ये पैनल है कमाल का, इसकी जरूरत पड़नी है। ये बड़ी लिमिटेड सी फीचर्स हैं इसमें। ये जरा डिटेल वाली आ गई। अब इससे थ्रू मैं करने क्या लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। यहां पे आपको पाथ है, स्ट्रोक है, स्ट्रोक की 5 पॉइंट्स की वेट है, और ये ओपेसिटी। ओपेसिटी देखो, ओपेसिटी को मैं कम करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। क्या फिल नजर आना शुरू हो गया? क्योंकि ओपेसिटी डाउन कर रहा हूं, फिल नजर आना शुरू हो गया जो छुपा हुआ था बिहाइंड योर स्ट्रोक। मगर आप देखना चाहो, पड़ा हुआ है ठीक है सेंटर में, लेकिन देखना चाहो देख सकते हो। ओपेसिटी डाउन कर दो। चले ओपेसिटी को तो अलग किसी टाइम पे भी देखेंगे। अब मैं एक नया स्ट्रोक लगाता हूँ। अच्छा, नया स्ट्रोक कहाँ लगाना है? इसके ऊपर चाहिए, इस स्ट्रोक के ऊपर चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर चाहिए। ये जी नया स्ट्रोक। ये क्या लिखा हुआ है? ऐड न्यू स्ट्रोक। ये कब आती है पैनल? जब अपीयरेंस का फुल फ्लैज ऑन होता है तो 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आता है। अब ढूंढते ना रह जाना कि सर वो पता नहीं आपने कहाँ से ऐड किया था। अगर ये बंद हो भी जाए स्टूडेंट्स, अपीयरेंस पैनल में 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना और यहां पे जाके आपने ऐड करवा देना। जैसे ही मैं ऐड करूंगा देखो क्या होता है, स्ट्रोक के ऊपर एक और स्ट्रोक आ जाएगा और जो करंट है उसकी उन्हीं वैल्यूज के साथ रिपीट कर देगा। ये देखो, सेम सेम, ऊपर भी स्ट्रोक 5 पॉइंट्स का, नीचे भी स्ट्रोक 5 पॉइंट्स का, ऊपर भी ग्रे, नीचे भी ग्रे। इसका मतलब जो ऊपर वाला सरवाइव करता है, ऊपर वाला दिखता है, नीचे वाला अगर आपका सेम साइज का है तो नहीं दिखेगा। हाँ, साइज बढ़ा दो, नीचे वाले स्ट्रोक का साइज बढ़ा दो। लेकिन एक काम करते हैं, इसको मैं वाइट कर देता हूं। ऊपर वाले स्ट्रोक को मैंने कर दिया वाइट, लाल वाला नहीं दिखेगा। नीचे वाला भी कब दिखेगा? जब इसको हाइड करोगे। सर मेरे सर स्ट्रोक दोबारा लगा के दोबारा लगा देते हैं। ये देखो, अंडू कर देता हूं, कंट्रोल Z। सिंगल स्ट्रोक नजर आ रहा है ये, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो।
अच्छा, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से देखो। आपका ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया दिस वन, और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को मैं यहां पे एक सेकेंड, ये क्या हुआ कि सिलेक्ट, अच्छा ठीक है, ये देखो दोबारा से देखो, कोई भी शेप हो, एनी शेप, अगर आप इसका करंट स्टेटस देखो क्या है, व्हाइट इज द फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा स्ट्रोक चाहिए, यूज दिस पैनल, अपीयरेंस। अपीयरेंस पैनल में आपको यहाँ पे एज सच प्रेजेंस नजर नहीं आ रही, सिंगल स्ट्रोक सिंगल फिल, ठीक है। फिल इज व्हाइट, स्ट्रोक इज 1 पॉइंट, स्ट्रोक इज नाउ 5 पॉइंट्स विद ब्लैक स्ट्रोक वैल्यू। स्ट्रोक को हम कर दिया ग्रे, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, 3 डॉट्स पे क्लिक किया। 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपका सिंगल स्ट्रोक है, यहां से ऐड होता है स्टूडेंट्स। ये अगर 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 आपका कोई पुराना वर्जन है, ये ऑप्शन नहीं होगी, तो ये ऑप्शन कैसे आएगी, यहां से आएगी, ऐड न्यू, यहां से कर लेना। अगर ये आइकन नजर ना आए स्टूडेंट्स, डोंट वरी, यूज दिस वन, ऐड न्यू स्ट्रोक। स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक आ गया, ठीक है। इस स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूं रेड, तो रेड हो गया। आपको कोई सर वो किधर गया, तो पिछले वाला स्ट्रोक वो है, ये नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे है, दोनों का इत्तेफाक से साइज 5 है। किसकी स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाऊं कि रेड भी दिखे और ग्रे भी दिखे, नीचे वाले स्ट्रोक की बढ़ाऊं या ऊपर वाले स्ट्रोक की कम कर दूं, दोनों सूरतों में दिखेगा। या ऊपर वाले स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दूं, या नीचे वाले स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा दूं, ये लो। अब आपको दिख रहा है नीचे वाला स्ट्रोक, और उसकी अलाइनमेंट भी सेंटर है, इनसाइड कर सकते हो, दूसरे स्ट्रोक की वैल्यू इनसाइड से ही कर दो। लेकिन मैं एक रोड काइंड ऑफ दिखाना चाह रहा हूं, एक रोड बनी हुई है, ऐसे सर्कल में एक रोड बनी हुई है, सर्कल का रोड का कलर हो गया ग्रे, रेड को व्हाइट कर देते हैं, क्या ख्याल है, ये येलो कर देते हैं, जैसे आप पसंद करो। और इस को डॉटेड में ले आते हैं। डॉटेड में कैसे आते हैं, स्ट्रोक पे क्लिक करके, ये वाला डैश, हो गया काम। अगर आपको कहा जाए इसकी आउटसाइड भी एक ब्लैक लगा दो, एक और स्ट्रोक लगा दो, ये लग गया, एक और स्ट्रोक आ गया, और इत्तेफाक से जो लास्ट स्ट्रोक था उसी तरह दोबारा से इसकी वैल्यू, और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को मैं कर देता हूं डैश ऑफ। और एक और काम करता हूं, इस स्ट्रोक की वैल्यू को जो कि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, इसको उठा के जरा नीचे ले आता हूं, और इसको कर दूंगा 20 पॉइंट, नीचे ले आता हूं। आपको कैसे, ऐसे इसको ड्रैग करके ना यहां से ऐसे सबसे नीचे वाले स्ट्रोक के नीचे ले जाओ, ले गया। उसका कलर कर देता हूं क्या, ब्लैक, कलर क्या कर देता हूं, ब्लैक, ये लो, ये कलर ब्लैक कर दिया। और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं 5 पॉइंट, तो लाल में नहीं दिखेगा, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, क्योंकि सबसे नीचे है, इसकी विजिबिलिटी होगी आफ्टर 15। क्या समझ आई है क्या किया मैंने, सबसे नीचे मैंने गो के ऊपर लग गया, कोई टेंशन नहीं, उठा के नीचे लिया उसको, खुद से तरतीब लगानी जैसे आप पसंद करो। अब ये असल में क्या है स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर कितने स्ट्रोक्स हैं, 3। सबसे बिलो स्ट्रोक जो कि मैंने आखिर में लगाया, लेकिन बाद में मैंने नीचे ले आया उसको, 25 पॉइंट्स की वजह से विजिबल है, उससे ऊपर एक और स्ट्रोक है 15 पॉइंट वाला ग्रे, उसके ऊपर एक और स्ट्रोक है, उसका पॉइंट है 5। इसको अब आप जो करना चाहो कर दो, व्हाइट कर देते हैं, ये लो,
कितने मजे की ऑप्शन है। और अगर आप वक्ती तौर पे ऑफ करना चाहो कर सकते हो। जिस तरह स्ट्रोक लगता है स्टूडेंट्स, इस तरह फिल भी होता है। कितनी फीलिंग्स हैं इस वक्त करंट ऑब्जेक्ट पे? फिल कौन सी है? वाइट है, एक ही है वाइट। येलो कर दो। ऑब्जेक्ट की फिल हो गई ना। अपीयरेंस, अपीयरेंस में इस वक्त मैंने मल्टी स्ट्रोक्स लगाए हैं। अगर आप कहोगे देखने वाला, एक आम इंसान देखने वाला कहेगा ये कैसे बना, दिमाग में 1 मिनट के लिए लगाएगा ये कैसे बना। एक आम इंसान कहेगा कि सर एक ब्लैक इसने सर्कल लगाया, उसके ऊपर एक ग्रे लगाया, फिर इसके ऊपर एक व्हाइट लगाया, फिर उसके ऊपर ग्रे लगाया, फिर उसके व्हाइट लगाया। मैं आपको पूछूं कितने सर्कल हैं, आपको सर 1 2 3 4 5 सर्कल लगाए हैं। हालांकि 5 सर्कल नहीं है, ये एक ही सर्कल है। अपीयरेंस पैनल के थ्रू उसको स्ट्रोक्स लगाते गए। ऑब्जेक्ट कितने हैं? ये एक ही है, सिर्फ आपने उसको स्मार्टली मैनेज किया है अपीयरेंस पैनल के थ्रू। इतनी सी बात है। अब मजे की बात है, इसको अगर आप चाहो फ्यूचर में इस्तेमाल करना, जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया, पॉइंट साइज, कलर्स, डैश, डॉट, जो भी करना था कर दिया, इसको आप ऐड करवा लो स्टाइल्स में। अब वो स्टाइल क्या होता है फ्यूचर में अगर आपने यूज करना हो ना, कैसे करना है वो बता रहा हूँ। आपने इस ऑब्जेक्ट को, जो कि ये बन गया है माशाल्लाह, ठीक बन गया है, ठीक है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, आपने इसको ऐड करवा लेना है। और जिस पैनल के बारे में बताया था, उस पैनल का नाम है ग्राफिक स्टाइल्स। इसको ऑन कर लो। अब आओगे सर इसका फायदा क्या है? फायदा बताने लगा। यहां पे आपने प्लस पे क्लिक कर देना है, न्यू ग्राफिक स्टाइल। एक काम करते हैं, इसके अंदर जाकर ड्रॉप कर दो इसको, सर्कल को। ऐड हो गया, ये आ गया ना, ये देखो क्या किया, सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया। अब आपको कोई फायदा क्या है? फायदा ये है स्टूडेंट्स, कल को मैं डिलीट कर दिया, कल को आके अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मिसाल के तौर पे स्टार बनाता हूं, ये स्टार बनाया, इस पे मैं सेम ये स्टाइल लगाना चाह रहा हूं। ये है स्टाइल, नाम क्या है? ग्राफिक स्टाइल। जो आपने ऐड करवा दिया इतना एक खूबसूरत सा स्टाइल डिजाइन करके, यहां क्लिक कर दो। कैसी मजे की चीज है। जाओ। मेरे पेरेंट्स के साथ ग्राफिक। हाँ, ये अपीयरेंस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ग्राफिक स्टाइल। हाँ, पेरेंट्स साथ ही है, माशाल्लाह, गुड। यहाँ से भी कर सकते, इकट्ठे इसलिए रखे हुए इसमें। एक सर जगह मेरा बनाओ। ऑप्शन नहीं आ रहा ग्राफिक स्टाइल का क्या हुआ? पेरेंट्स के साथ। हाँ मेरा हाँ, पेरेंट्स के साथ ग्राफिक स्टाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो अपीयरेंस को ऑन कर लो ना यहाँ से। नहीं आ ऐसे रहा। फिर भी नहीं आ रहा? अ, होगा, थोड़ा ढूंढो स्क्रीन के ऊपर, वो दाएं बाएं नीचे होता है बॉटम पे, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ से भी नहीं आ रहा, ये देखो 3 डॉट से, यहाँ से ले आओ नो appearance सर। में। ये देखो ना, यहाँ मिसाल के तौर पे अपीयरेंस पैनल को मैं बंद कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, और आपने सर ऑब्जेक्ट सिर्फ पेरेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ ग्राफिक स्टाइल नहीं आ रहा। ग्राफिक स्टाइल नहीं आ रहा, मेन्यू से भी नहीं आ रहा, ये वाला। सर आप दोबारा मेन्यू से बता दो। हाँ, ये ऑन कर लो, ग्राफिक्स। शिफ्ट F5 इसकी ओके सर, शॉर्टकट। आ गया? आ गया। अच्छा थैंक यू। अच्छा अच्छा, ये देखो, इसका फायदा पता क्या है स्टूडेंट्स? आप कुछ भी बनाओ, एनीथिंग, ये देखो, सिंगल लाइन लगाता हूँ, ये लो, ग्राफिक स्टाइल पैनल में से आप पेंसिल टूल यूज कर लो। पेंसिल टूल आपने देखा होगा, कहाँ है पेंसिल टूल? देखते हैं, ये है ब्रश में, और पेंसिल टूल देखो किधर है। पेंसिल टूल, पेंसिल टूल, ब्रश के, ये कुछ बना लो, आर्क बना लेते हैं, ये देखो, फिलिंग ऑफ कर दो ना, ये वाली फिलिंग नहीं चाहिए, फिलिंग ऑफ कर दो। स्पाइरल बना लो, स्पाइरल बनाया मैंने अभी तक नहीं। स्पाइरल, ये देखो, ये स्पाइरल होता है, ग्राफिक स्टाइल।
फिलिंग ऑफ कर दो अगर नहीं चाहिए तो। यहां तक कि स्टूडेंट्स आप कुछ भी बनाओ उसके ऊपर इस ग्राफिक स्टाइल के साथ जो आपने मेहनत कर रखी है, ऐड किया है इस ऑब्जेक्ट को, इसे इस्तेमाल करो। पेंसिल टूल, कहाँ घूम गई पेंसिल टूल? एक तो ब्रश होता है ना, ये ब्रश है, एक ब्रश होता है, एक पेंसिल टूल होता है। ये सॉरी, ये पेंसिल टूल, ये देखो पेंसिल टूल। कुछ भी बनाओ, फिल चूंकि आपने येलो रखी है, फिल को ऑफ कर देता हूँ। अभी फिल का भी बड़ा मजे का काम है, अभी मैंने सिर्फ स्ट्रोक का बताया आपको। इसका मतलब पेंसिल टूल से, ये पेंसिल टूल आपकी ये मौजूद होती है, ठीक है। ये पेंसिल टूल से अगर आप कुछ भी बनाते हो, ऐसे 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 रोड्स का आपने स्ट्रक्चर बनाना है, ये लो, जो भी दिल करता है। और यहां तक कि पेन टूल, क्या नाम है, कर्वेचर टूल, पेन टूल, लो जी। escape or enter, then use this. Fill just off. देख रहे हो, जो भी आपने ग्राफिक स्टाइल क्रिएट किया है वो किसी भी टूल को इस्तेमाल करके उस शेप को बना के उस पर लगा दो। सर्कल पे लगा दो, रेक्टेंगल पे लगा दो, पॉलीगॉन पे लगा दो, आर्क पे लगा दो, लाइन पे लगा दो, पेंसिल टूल से बनाई हुई शेप पे बना दो। कितने मजे मजे की चीजें बनती हैं। जस्ट यू हैव टू ऐड इन दिस पैनल, नेम इज ग्राफिक स्टाइल। पहले मेहनत करनी है किस पे, अपीयरेंस पे। जब वो एक चीज बन जाती है उसको फिर आप ग्राफिक स्टाइल में ऐड करवा देना। फ्यूचर में अगर इस्तेमाल करना है, नहीं करना तो ना करो, ना ऐड करना, ठीक है। तो ग्राफिक स्टाइल में ये स्टाइल्स बने बनाए कुछ पड़े हुए हैं, इनको आप छोड़ो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको मैं किसी और तरह से आपको बताऊंगा। ये आपको ऐड कैसे करना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, पूछ लो। अच्छा, फिल की जहां तक बात है, फिल को भी थोड़ा सा देखते हैं, फिल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि फिल क्या चीज़ है। इसका मतलब है आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले अपना वो ऑब्जेक्ट बना लेना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर आप इसमें अपीयरेंस पैनल में चले जाते हो, अपीयरेंस पैनल में ग्राफिक स्टाइल को साइड पे कर दो, भी फिलहाल बंद कर दो। अच्छा, अपीयरेंस पैनल में एक तो स्ट्रोक लगता है, ठीक है। जितने भी ऐड करवाने हैं स्ट्रोक्स आप लगा लो यहाँ से, ये ऐड, ठीक है। उसके बाद जो उसकी वैल्यू देनी है वो आप उसको ऑर्डर इसका सेट करना है। अबव वाला दिखेगा, बिलो वाला तब तक नहीं दिखेगा जब तक उसका साइज बड़ा नहीं हो जाएगा। ये ऊपर वाले का छोटा करो या नीचे वाले का बड़ा करो साइज, फिर वो दिखेगा विड्थ उसकी। अब जरा फिल के ऊपर बात करते हैं। चलें इसका एक डबल स्ट्रोक लगा देते हैं और इसको उठा के और इसका कलर नीचे वाले का वाइट कर देते हैं और डॉटेड कर देते हैं, डैश भी ले आते हैं, ठीक है। और इसकी ऊपर वाले स्ट्रोक को ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई कैसे किया है, इसमें कोई नई चीज नहीं। फिल अगर आप करते हो, फिल यहाँ से कंट्रोल करते हो, जो भी कलर आपने इसके अंदर प्लेस करना है आप कर सकते हो। अच्छा, अगर आप फर्दर इसके अंदर फिलिंग रखना चाह रहे हो, ये ऐड करने के लिए फिल यहाँ से होता है, यहाँ से कर लो ऐड न्यू फिल, या ये आइकन है बर्गर आइकन, इस पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर दो ऐड न्यू आई फिल। स्ट्रोक तो बता दिया ना आपको, फिल, दो फिल आ गए। जैसा स्ट्रोक दो हैं, फिल भी दो हैं, ठीक है। और फिल में आप जो भी डिफरेंट फिल रखना चाहो आप रख सकते हो। अब आपको फिल क्यों नहीं दिख रहा, ऊपर वाले को ऑफ करोगे जरूर दिखेगा। नीचे ग्रेडियंट डाल दिया मैंने ब्लैक एंड व्हाइट का, और ऊपर येलो, ठीक है। इसको एक्सपैंड करो, ये ओपेसिटी, ओपेसिटी को आप थोड़ा सा लो कर दो। क्या बैकग्राउंड कुछ इस तरह का इंप्रेशन छोड़ रहा है? दोनों नीचे किया है ग्रेडियंट्स, फ्रॉम व्हाइट टू
ब्लैक। व्हाइट वाला एरिया प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? व्हाइट वाला एरिया प्रोमिनेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ब्लैक वाला एरिया थोड़ा सा डार्क टोन में आ रहा है, हो रहा है ना? तो इसका मतलब आप अगर चाहो तो डबल फिल भी लगा सकते हो, डबल फिल लगा सकते हो, और इसके अलावा भी फिल लगा सकते हो। एक काम करते हैं, मैं पैटर्न ऑन करता हूं, पैटर्न देखते हैं, पैटर्न पड़ेगा इसमें, एक पैटर्न भी लगा देते हैं। P फॉर पैटर्न, चेक करना, ये पैटर्न ऑप्शन, ये पैटर्न ऑप्शन है। अच्छा, इसमें पैटर्न्स एक सेकंड अभी देख लेते हैं। पैटर्न ऑप्शन, प्रॉपर्टीज स्वॉचेस, हाँ स्वॉचेस को एक सेकंड स्कूल में, इसी में स्वॉचेस, कलर्स, पैटर्न्स, अपीयरेंस। अच्छा, अपीयरेंस पैनल इधर से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये पड़ा हुआ है। ये आइकन जो आपको सन काइंड ऑफ आइकन जो होते हैं, सन की तरह का होता है, इस आइकन को अपीयरेंस पैनल भी बोलते हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बाकी ये आपको पता है, ये कलर गाइड्स हैं और ये आपके स्वॉचेस हैं। अच्छा, तो बताने का मकसद है कि आप अगर चाहो आप मल्टीपल फिल भी ऑन कर सकते हो, मल्टीपल फिल आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। आप अपीयरेंस पैनल को अगर ऑन कर लेते हो ना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये अपीयरेंस पैनल को ऑन कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मैं काम करता हूँ। ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका शेडो लगाना है आपने। क्या लगाना है आपने? शेडो लगाना है। शेडो लग जाएगा कैसे? आप एक काम करो, इसके जिस ऑब्जेक्ट के पार्ट के ऊपर शेडो लगाना है उसको सिलेक्ट कर लो, ऐसे स्ट्रोक पे लगाना है, स्ट्रोक पे शेडो लगा लेते हैं। ये होते हैं इफेक्ट्स, इफेक्ट्स आते हैं यहां से, एफएक्स, स्टाइल लगाते हो, ड्रॉप शेडो, ये देखो किस कलर का शेडो, ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, जो शेडो का कलर चाहिए आप ले लो। ठीक है, और यहां से आप शेडो को डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, मोड के साथ आप जा सकते हो। ओपेसिटी उसकी कितनी रखनी है शेडो की, किस जगह पे प्लेस करना है शेडो को, वो देखो शेडो निकलना शुरू हो गया, एक्स एंड वाई पोजिशनिंग। ये किसका शेडो लग रहा है स्टूडेंट्स? उस स्ट्रोक का शेडो डेवलप हो रहा है, देख रहे हो? उसी स्ट्रोक का जो आपने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की पोजीशन से इस शेडो की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रोक की शेडो, ये स्ट्रोक का शेडो लग रहा है, मजे की बात है। इसका मतलब ये कैंसिल कर देता हूं। एक काम करते हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इफेक्ट्स मेन्यू में जाओ, यहां पे भी है ड्रॉप शेडो, इनर भी है ग्लो, लेकिन शेडो, ये चेक कीजिएगा। बाल का आपको बटन की शेडो नजर आ रहे होते हैं, शेडो यहां से बनाते हैं। ठीक है, ये आपको शेडो बनाता है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया होता है उसका शेडो, और शेडो को आप ब्लर भी कर सकते हो, शेडो को आप कलर भी दे सकते हो। ये देखो, इसको ब्लर भी कर सकते हो, उसको क्लियर भी कर सकते हो। ये देखो, अब आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही होगी, ये वाली, चेक करो, ये क्या है असल में? रेड कलर का क्या है ये? उसका शेडो है, ये शेडो नजर आ रहा है। और शेडो को अगर मैं और आपको प्रोमिनेंट कर दूं, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम इसलिए कर रहा हूं कि इसको आप देख सको। ये देखो, इस शेडो को मैंने कैसे कंट्रोल किया और आपको दिखा रहा हूं। आपने जस्ट इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, ऑब्जेक्ट जब सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर आप इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे अगर आप इसका शेडो भी प्रोड्यूस करना चाहो, स्टाइल्स में जाके शेडो प्रोड्यूस हो जाता है, ड्रॉप शेडो जैसे बोलते हैं। ये देखो, अब ये किसका शेडो बनाया है? आपके फुल ऑब्जेक्ट का बनाया है। आप कहोगे सर ये क्या है? ये आपने चूंकि लाइन को सिलेक्ट किया हुआ था, स्ट्रोक को सिलेक्ट किया हुआ था, कहां से सिलेक्ट किया था? अपीयरेंस पैनल में। मैं जरा दिखा दूं, पहले अपीयरेंस पैनल से इसको क्लियर करते हैं ताकि कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। ये देखो, अपीयरेंस पैनल में गए और अपीयरेंस पैनल में ये ड्रॉप शेडो ही लगा हुआ है, किसके ऊपर? स्ट्रोक के ऊपर। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ।
मैं अब स्ट्रोक के ऊपर नहीं लगाना चाह रहा, मैंने फुल ऑब्जेक्ट पे शेडो लगाना है। ये किस पे लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ऊपर देखो, स्ट्रोक के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ऑन है, शेडो की। ये स्ट्रोक का इसलिए आपको अलग नजर आ रहा है, ये रेड कलर का स्ट्रोक को मैं इसको खत्म करने लगा, ये डिलीट, खत्म हो गया। अब एज ए होल अगर आपने शेडो डिस्प्ले करना है तो कैसे करना है, आपने सिलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट को इस तरह, ठीक है। ये सिलेक्ट आपने करने के बाद अगला आपने क्या काम करना है, आप इसको जाके इफेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन है स्टाइल्स की, स्टाइल में ड्रॉप शेडो इधर से भी ऑन कर सकते हो। अब ये जो आपका शेडो लगा है वो किसके ऊपर लगा है, पूरे ऑब्जेक्ट पे लगा है, ये ऑब्जेक्ट का शेडो है ना कि स्ट्रोक का। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने इसको स्ट्रोक को ऑन किया हुआ था तो स्ट्रोक के ऊपर से शेडो की वैल्यू इफेक्ट्स लगे थे, अब ये इफेक्ट लगा है ऑल ओवर योर ऑब्जेक्ट। और अगर शेडो आमतौर पे वैसे रेड कलर का तो मैंने कभी नहीं देखा, किस कलर का होता है शेडो, ग्रे काइंड ऑफ, ठीक है। ये देखिए शेडो की पोजिशनिंग और उसकी पैसिटी, पैसिटी का मतलब है कि उसको कितना देखना है, ये देखो कम कर रहा हूं वैल्यू, क्या आपका शेडो थोड़ा सा वैल्यू लो के साथ दिख रहा है, बिल्कुल जीरो कर देता हूं, क्या दिखेगा शेडो, गायब हो गया। शेडो आपको जो इधर दिख रहा था वो गायब हो गया, वजह क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ओपेसिटी। और ओपेसिटी जैसे वैल्यू आप हाई करते हो क्या उसका शेडो नजर आने शुरू हो गए ऑब्जेक्ट का, किस कलर का, और उसका ऑफसेट क्या है, एक्स वैल्यू क्या है 0.25, थोड़ा सा राइट साइड पे 0.25, क्या इसको मजीद उधर करना है राइट पे, ये लो, क्या इसको अप करना है डाउन करना है, ये अप हो रहा है शेडो और ये डाउन हो रहा है शेडो, जैसे आपको पसंद है उस ऑब्जेक्ट का आप कर सकते हो। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफसेट्स। क्या इसको ब्लर करना है या प्योर देखना है, ब्लर कर दो थोड़ा सा, ये बिल्कुल ब्लर हो गया, हल्का सा आपको एक टोन नजर आ रही है, ये यहां से कंट्रोल करते हैं 0.125 इंच, और ये प्योर। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ी आपकी क्रिस्पी बाउंड्रीज नजर आ रही है, ब्लरी नहीं है, क्योंकि ब्लर की ऑप्शन को आपने डीएक्टिवेट कर दिया है। ब्लर करना है, आमतौर पे जो शेडो होता है इंसानी का क्यों ना हो वो थोड़ा सा ब्लर होता है, थोड़ा सा डिम होता है, थोड़ा सा ग्रे ब्लैकिश टोन में होता है, तो ये आप यहां से इसको ब्लर कर सकते हो अपने उस ऑब्जेक्ट के शेडो, और ओके करते ही आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि आपका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया था जिसका शेडो ही आपने दिखाया है। जैसे जाने से पहले आखिरी काम, जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ग्राफिक स्टाइल्स लगा दिए, ग्राफिक स्टाइल्स बंद कर दिए थे, दोबारा से देख लो, ग्राफिक स्टाइल्स मैं दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ, ये है जी ग्राफिक स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल में ये स्टाइल लगा दिया, ये स्टाइल लग गया, काम खत्म, बंद कर दो इसको। अब आपने इसका शेडो भी देना है, शेडो कैसे देते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए रखो और इफेक्ट्स में जाके चाहे शेडो दे दो, या आप अपीयरेंस पैनल में एफएक्स पे क्लिक कर दो, और एफएक्स में भी स्टाइल्स नजर आ रहा होगा, ये सारे हमने देखने हैं। आज मैंने आपको पहला स्टाइल करवाया है, इफेक्ट्स, ये इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्ट में पहला एक स्टाइल की ऑप्शन है, क्या प्रोड्यूस करना है, इस ऑब्जेक्ट का शेडो, क्या इसकी प्रॉपर्टीज के साथ आप प्ले करना चाह रहे हो, क्या इसका मॉड नॉर्मल देखना है, क्या इसका मॉड अच्छा, अब आपको सर ये नॉर्मल मॉड और ये मल्टीप्लाई मॉड क्या होता है बताता हूँ, ये देखो, इस ऑब्जेक्ट के पीछे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जरा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, मॉड्स के बारे में थोड़ा सुन लो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, इसको मैंने क्लिक करके इसकी अरेंजमेंट इसकी कर दी पीछे टू बैक, और इसका कलर भी थोड़ा सा हम कर देते हैं, चलें ग्रीन टोन या ब्लूइश दे देते हैं। अब जरा चेक कीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसके ऊपर आपने शेडो लगाना है, ठीक है, तो ये आप इसको लगाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को आप, ये फिल भी दिख रहा है, स्ट्रोक भी दिख रहा है, स्टाइल्स के साथ आपने उसको लगा भी दिया, एफएक्स पे आपने क्लिक करना है, और एफएक्स पे क्लिक करते ही आपको स्टाइल्स आ जाएंगे, चाहे यहां से आप कंफर्टेबल हो यहां से चले जाओ, यहाँ आप डायरेक्ट इफेक्ट मेन्यू में चले जाओ, दोनों तरह एक ही बात है। और इसमें ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, स्टाइल्स,
ड्रॉप शेडो, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक शेडो डेवलप करने के लिए ड्रॉप शेडो की ऑप्शन अवेलेबल। ये आ गया शेडो, देख रहे हैं। इस शेडो को अगर आप चेक करो नॉर्मल वैल्यू, और एक काम करते हैं, ये ग्रे की बजाय मैं इसको कर देता हूं येलो कर दे। शेडो कलर नजर आ रहा है येलो टोन में, ये शेडो है ओवर ब्लू सरफेस। ग्राउंड क्या है इसकी? ब्लू। शेडो का कलर येलो, नॉर्मल। चेक कीजिए, और ओपेसिटी इसकी कर देते हैं हाई। जितनी हाई ओपेसिटी करोगे उतना शेडो प्रोमिनेंट होते जा रहा है, शेडो प्रोमिनेंट होते जा रहा है। तो ये आप, अच्छा एक चीज नॉर्मल है, मल्टीप्लाई, जो बेस कलर है ना उसके साथ उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया उसने। बेस कलर क्या था? ब्लू। ब्लू के साथ येलो मिक्स होकर क्या कलर डेवलप हुआ? मल्टीप्लाई से। ये नॉर्मल व्यू क्या है? एक्चुअली कलर क्या है शेडो का? येलो। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बना? ये टोन आ गई ग्रीनिश। ये नॉर्मल से ये कलर है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये होगा, जैसे स्क्रीन करोगे ये होगा, जैसे आप ओवरले करोगे ये होगा। ओवरले बन गई उसकी, येलो की ओवरले ओवर योर बेस कलर ब्लू। एक ओवरले के साथ जो कलर बन रहा है येलो और ब्लू टोन का, ये आपका बन गया। इसकी सॉफ्ट लाइट टोन में ब्लू के साथ मिक्सअप। हार्ड लाइट, हार्ड में सरवाइव करता है शेडो कलर, और लो लाइट में सरवाइव करता है बेस कलर। सॉफ्ट में कौन सा कलर प्रोमिनेंट होगा? बेस का। हार्ड में कौन सा कलर प्रोमिनेंट होगा? शेडो का, एक्चुअल शेडो कलर। फर्क पड़ रहा है ना? ये देखो ऑप्शन का नाम क्या है? सॉफ्ट। एरो किसे कर रहा हूं मैं? ये देखो हार्ड, दिस इज सॉफ्ट वर्जन ऑफ शेडो, एंड दिस इज द हार्ड वर्जन ऑफ शेडो। This is the soft light, this is the hard light, this is the color dodge. Color dodge का मतलब येलो एंड ब्लू डॉज कलर एक डेवलप कर रहे हैं। फिर ये देखो बर्न। बर्न का मतलब क्या होता है? आपके पिक्सल्स जो आपके येलो हैं वो बर्न करके ब्लू के साथ क्या शेड डेवलप होंगे? वो आपको कलर वो डेवलप होगा किसका? उसके शेडो का। ये डिफरेंट वैल्यूज है, ये फोटोशॉप में भी थी। ये देख रहे हो डार्कन ब्लू विद, अच्छा ये याद रखना ये कलर आपका बेस के साथ मिक्सअप होके बन रहा है, ब्लेंड होके बन रहा है। अगर ये कलर ब्लू की जगह रेड होगा कुछ और सीन नजर आएगा, ग्रीन होगा तो कुछ और सीन नजर आएगा, पर्पल होगा तो कुछ और सीन नजर आएगा। ब्लेंडिंग विद योर शेडो येलो बेस के साथ। अब ये हमेशा ना कहना कि सर आपने तो ये दिखाया था, मैंने दिखाया था ब्लू के साथ, आप उसे देख रहे हो रेड के साथ, ग्रीन के साथ, पर्पल के साथ। वो डिपेंड करता है कि बेस कलर क्या उसके साथ ब्लेंड होके शेडो का कलर क्या बनने वाला है। वो जिस तरह आपको यहाँ पे क्लाइंट को पसंद आ रही है प्रोडक्ट, वो कर दो फाइनल। लाइटन डिफरेंस, ये डिफरेंस कलर है। ब्लेंडिंग योर ब्लू शेड विद योर येलो, डार्कन पिक्सल्स की। एक्सक्लूजन, ह्यू। ह्यू में आप सरवाइव करता है मोस्टली जो शेडो कलर है, लेकिन वो टोन नहीं है, प्योर नहीं है वो। ह्यू, ह्यू कलर को बोलते हैं। सैचुरेट में वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब बेस ही नजर आती है, और वो भी अगर डार्क पिक्सल्स की होंगी। ये कलर ये लुमिनोसिटी, दिस इज ऑल ओवर। ये देखिए ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आपको ब्लेंडिंग के बाद जैसा मॉड चाहिए, ब्लेंड मॉड आप बता दो। ब्लेंड क्या होगा? आपका शेडो कलर विद योर बेस कलर। आफ्टर ब्लेंडिंग इट विल प्रोड्यूस ए सिचुएशन लाइक दिस ना। ये आप यहां से कर लो। अगर आपको प्योर नॉर्मल चाहिए बिहेवियर, नॉर्मल ले लो ब्लेंडिंग बिहेवियर। अगर आप मिक्सिंग उसको ब्लेंड करना है विद योर बेस शेड, वो आप ले लो। आमतौर पे मल्टीप्लाई होता है ऐसे। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन कौन सी ऑन होती है? मल्टीप्लाई। शेडो कलर इज येलो एंड इट विल मल्टीप्लाई विद योर बेस कलर ब्लू, रेड, जो भी है। अब देखो मैं बेस कलर चेंज करता हूं। चले एक काम करते हैं, बेस कलर में इसका कर देता हूं। अब देखो इसकी वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही हैं ब्लेंडिंग मल्टीप्लाई में।
ठीक है। और आप इसके अपीयरेंस सॉरी इसकी वो जो इफेक्ट्स में जाके अब आप इसको स्टाइल्स में जाके आप इसका ड्रॉप शेडो की ऑप्शंस जो हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन जो हैं, उनके साथ आप इसको मिक्स एंड मैच करके देखो। जहां पे आप सेटिस्फाइड होते हो वो ऑन कर दो। और ओपेसिटी आपको मैंने बता दिया, ऑफसेट मैंने आपको समझा दिया, ब्लर ऑप्शन मैंने सिखा दी, कलर सेट करना सिखा दिया। ये आप यहां से इसको विद ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ इसको आप देख सकते हो। अब ये देखो, नॉर्मल बिहेवियर ब्लेंड ऑफ दिस येलो विद योर पिक्सल, चूंकि इसके बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, हैवी पिक्सल्स हैं, डार्क पिक्सल्स हैं रेड, तो येलो सर्वाइव नहीं करता उन पिक्सल के साथ। येलो नजर ही नहीं आ रहा। येलो कब नजर आ रहा था? जब लाइट कलर था, सॉफ्ट कलर था, आपका जो है वो ब्लू था। अब रेड के ऊपर वो देखो, उसको दिख ही नहीं रहा। क्या रेड के ऊपर आपको येलो शेडो दिख रहा है? पिक्सल्स कौन से आपको प्रोमिनेंट हो रहे हैं? जो ग्राउंड के हैं। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या दूसरी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, ये देखो स्क्रीन, ये ओवरले, ये सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट। इसका मतलब है इस ऑप्शंस का भी डायरेक्ट ताल्लुक वास्ता किसके साथ है स्टूडेंट्स? बेस कलर के साथ। बेस कलर को पहले, सॉरी, ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपने इसको ऑलरेडी ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है स्टूडेंट्स, आपने एक चीज की एहतियात करनी है। आपने कभी भी जब इफेक्ट लगे हों, उन इफेक्ट्स में चेंजेस करनी हो, कभी भी दोबारा यहां से नहीं जाना मेन्यू के थ्रू, वरना ड्रॉप शेडो के ऊपर एक और ड्रॉप शेडो लग जाएगा। आपने अगर एग्जिस्टिंग इफेक्ट को चेंज करना है, यू हैव ऑलवेज गो विद दिस वन, अपीयरेंस पैनल। वरना क्या होगा? ड्रॉप शैडो, एक और ड्रॉप शैडो इफेक्ट लग जाएगा, डबल ड्रॉप शैडो। अगर आपने करंट ड्रॉप शैडो के इफेक्ट चेंज करने हैं तो अपीयरेंस पैनल थ्रू जाना। चूंकि ये हैवी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होती है आपके सॉफ्टवेयर की, लोड बढ़ जाएगा, सिस्टम क्रैश भी कर सकता है, स्लो भी हो जाएगा। ड्रॉप शैडो के ऊपर ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो ना लगाने बैठ जाना, उतने ड्रॉप शैडो इफेक्ट्स लगते जाएंगे, सिस्टम स्लो हो जाएगा। बाद में स्टूडेंट शिकायत करते हैं, सर मैंने इफेक्ट्स लगाता हूं तो वो सिस्टम ना जाता है, इसको रिक्वायर्ड है रिसोर्सेज, तो ये स्लो हो जाएगा फिर। तो बेहतर है जब आपने आपने अगर करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप शैडो लगाया हुआ है, कैसे पता चलेगा ड्रॉप शैडो लगाया हुआ है? अपीयरेंस पैनल में जब वो नजर आ रहा है एफएक्स के आगे ड्रॉप शैडो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप शैडो के इफेक्ट ऑलरेडी ऑन है। तो आप यहां से जाके इसको चेंज करो, नहीं या डिलीट करो। डिलीट भी कर सकते हो, चेंज करना है इस पर क्लिक करो, उधर से ना जाना मेन्यू के थ्रू, फर्स्ट टाइम चले जाना। बल्कि फर्स्ट टाइम भी जाने की क्या जरूरत है, इधर से एफएक्स से ऑन हो जाते हैं ना, यहां से कर लेना। ड्रॉप शैडो स्टाइल्स है ना, ये देखो क्या कह रहा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी लगा हुआ था इफेक्ट, आपने दोबारा कहा है, तो वो क्या कह रहा है? This will apply another instance of this effect to add the current effect. Double click the name of the effect in the appearance panel. Apply new. ये चेक करो, with some different settings चेक करो। ओके, तो ये देखो आपका एक अजीब सा यहाँ पे एक इशू आया है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन मार्क आ गया, इंफॉर्मेशन विंडो आ गई। यहाँ से आप, बेहतर है स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह कंट्रोल करो कि आप जब एक इफेक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर अगर आप एडिट कर लो, बेहतर है, बजाय उसको डबल इफेक्ट्स ट्रिपल इफेक्ट्स की तरफ चले जाओ। तो आपने सेलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप शैडो पे जाओ, और मल्टीप्लाई के बजाय इस बार आपने नॉर्मल करना है। ये नॉर्मल आ गया विद योर रेड टोन। मल्टीप्लाई में अब ये कलर मजीद ब्राइट हो गया, मल्टीपल करने के बाद येलो विद योर रेड, ये दिखेगा मल्टीप्लाई। स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब है शेडो कलर सर्वाइव करता है। स्क्रीन एलिमेंट जो स्क्रीन पे दिख रहा है शेडो, वही उसके शेडो में दिखेगा ब्लेंड होने के बाद विद योर बेस कलर रेड। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप देखो, एक्सट्रीम्स के ऊपर ब्लेंडिंग नजर आ रही है, उसकी टचिंग नजर आ रही है, येलो विद योर रेड, ये देखो। ओवरले में आपका सर्वाइव करता है बेस। सॉफ्ट लाइट में तो दिखेगा ही कुछ नहीं ना, हार्ड लाइट में जरूर विजिबल होगी प्रॉपर्टीज ऑफ योर
लाइट कलर्स। लाइट, ये देखो रेड के आगे येलो लाइट है कलर। रेड और अगर आप येलो को देखो तो असल में ये इसी की टोन्स हैं, डिफरेंट टोन्स हैं लाइट शेड से आपकी रेड की तरफ, तो ये इसलिए दिखता नहीं, हार्ड लाइट में जरूर दिखेगा। कलर डॉज में थोड़ी सी उसकी प्रेजेंस होगी। कलर बर्न बर्न करने के बाद रेड को मजीद अगर येलो के साथ बर्न करें कुछ नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डार्क शेड्स हैं उसके। रेड के ऑलरेडी डार्क शेड्स हैं, येलो उसको इफेक्ट कोई नहीं करता कलर बर्न। ये डार्कन, अगर आप गौर करो लाइट सा डार्कन हो रहा है, ब्लेंडिंग येलो विद रेड, लाइट सा डार्क शेड नजर आ रहा है, वो बर्न डार्कन। ये लाइटन, लाइटन में सर्वाइव करता है आपका शेडो लाइटन। डिफरेंस में, डिफरेंस विद योर येलो एंड रेड, इट विल प्रोड्यूस ब्लैक। और इस तरह ये एक्सप्लोजन है और ह्यू है, और जिस तरह आप मतलब उसको करना चाह रहे हो ये आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन मोस्टली हम ऑप्शन मल्टीपल के साथ जाते हैं, मल्टीप्लाई के साथ जाते हैं, ठीक है। बेस कलर के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो कलर बनता है शेडो के साथ, वो आपका, इसको क्लोजली वॉच करोगे तो थोड़ा सा आपकी टोन रेड के साथ येलो की नजर। तो स्टूडेंट्स बताने का मकसद ये है कि आपने जो इफेक्ट्स लगाने हैं शेडो के, वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। और करने के बाद अगर आप इसको चेंज करने जा रहे हो तो कभी भी आप मेन्यू के थ्रू ना जाना, और अगर डिलीट करने इफेक्ट्स यहाँ से डिलीट कर देना, अगर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। और मजे की बात है कि इफेक्ट आपके, अगर इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया होगा, इसके ऊपर क्लिक किया होगा, तो याद रखना ये आपका फिल के ऊपर लगेगा शेडो। डिपेंड करता है कि अपीयरेंस पैनल में आपने किसको सिलेक्ट किया हुआ है। दोबारा से देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और यहां पे आप इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिलीट करोगे तो खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब है आप जब क्लिक करते हो और ये ऑप्शन जब आ जाती हैं, यहां से स्टूडेंट जरा यहां से असल काम शुरू होता है। अगर आपने स्ट्रोक के ऊपर शेडो लगाना है तो स्ट्रोक को क्लिक कर दो, अगर आपने फिल के ऊपर लगाना है तो फिल को सिलेक्ट कर। अब शेडो पता किस पे लगेगा? उसकी फिलिंग पे। अब शेडो किस पे लगेगा? उसके ब्लैक स्ट्रोक पे। अब शेडो किस पे लगेगा? इसके ग्रे स्ट्रोक पे। अब शेडो इफेक्ट्स किस पे लगेंगे? उसके व्हाइट स्ट्रोक पे। जिसको क्लिक किया होगा उस पे इफेक्ट्स लगेंगे, इफेक्ट्स पे जाकर। और अगर आपने किसी को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो वो पूरे ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। अगर आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया एलिमेंट को, तो शेडो, ड्रॉप शेडो उस एलिमेंट की बेस के ऊपर वो लगता है। अभी मैंने कुछ सिलेक्ट किया है, नथिंग। ये स्टाइल्स। बाद स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर मैं अगर इसकी स्ट्रोक जो ब्लैक है उस पर शेडो देना चाह रहा हूं, तो मैं कहूंगा सिलेक्ट कर लो इसको ऐसे। यही है ना ब्लैक 25 पॉइंट्स वाला, सिलेक्ट कर लो और आप जाओ। गौर करो जरा बैकग्राउंड में क्या हुआ, किसका दिखा रहा है शेडो? उसकी स्ट्रोक की वैल्यू का, ब्लैक का। वो नजर आ रहा है आपको ब्लैक शेडो? इसको जरा प्रोमिनेंट करते हैं, जरा आपको दिखाए, आपको दिखाई नॉर्मल कर देता हूँ। शेडो का कलर, अच्छा ये शेडो किसका डेवलप हुआ? पूरे ऑब्जेक्ट का? नो। किसका हुआ फिर ये? उस स्ट्रोक का, जो कि ब्लैक आपने प्रोमिनेंट किया हुआ था। और अगर आप गौर करो, अगर आप इसको ओके करते हो, तो ये शेडो किसके अंडर आया है? ड्रॉप शेडो, अंडर स्ट्रोक। ये देखो, ये किसका शेडो लग रहा है स्टूडेंट्स? उस ब्लैक स्ट्रोक का, जिसकी बिल्ड कितनी है? 25 पॉइंट्स। और अगर आप इसका स्ट्रोक देना चाह रहे हो, इधर क्लिक कर दो। ये कौन सा स्ट्रोक है? ग्रे वाला। लगाऊं क्या स्ट्रोक? ये 15 पिक्सल वाला, ये देखो। इसका कलर डिफरेंट रख देते हैं, येलो के बजाय चलें कुछ और कर देते हैं ताकि दिखे तो सही ना, ब्लू कर देते हैं चले। अब ये किसका स्ट्रोक लगा है? वो ग्रे वाले का। ओके कर दो,
चेक करो। अब ये देखो, अब आपको कितने स्ट्रोक दिख रहे हैं, सॉरी ड्रॉप शैडो कितने दिख रहे हैं? दो। किस किस के? इसका भी ड्रॉप कैप की इफेक्ट्स लगे हुए हैं, इस पे भी ड्रॉप कैप के इफेक्ट्स लगे हुए हैं। एक किसके हैं? ब्लैक आउटलाइन के। एक किसके हैं? रेड आउटलाइन के। अगर आपको भाई डॉटेड वाला भी स्ट्रोक वो लगा दो ड्रॉप शैडो, डॉटेड का लगा दो। डॉटेड का कौन सा है? ये। क्या इस पे कोई इफेक्ट्स लगे हुए हैं? इसके अंडर कोई इफेक्ट नजर आ रहे हैं ओपेसिटी के अलावा? नो। अभी देखो यहाँ पे इफेक्ट्स आने लगे हैं इससे का। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। कलर, कलर क्या करूं जो डिफरेंट नजर आए? पर्पल कर दूं? ग्रीन कर दूं? ओपेसिटी इज ओके। नहीं जी। अब आप अगर गौर करो, आपके तीनों स्ट्रोक्स के ऊपर ड्रॉप शेडो है, इधर भी, इधर भी। इसको जरा ऑफ कर देता हूं ताकि आपको वो दिखे। इसको भी जरा ऑफ कर देता हूं, ड्रॉप शेडो। अब ये जो शेडो नजर आ रहा है, ये किसका नजर आ रहा है? ये वाला, ये लाइट्स, ये डैशेस वाले का, इसका नजर आ रहा है। इसकी विड्थ जरा बढ़ाना दो। क्या शेडो भी प्रोमिनेंट हुआ? डैशेस वाली लाइन का, व्हाइट वाली लाइन का शेडो आ रहा है नजर अब। और शेडो का भी कुछ मेकअप वैसा ही है जैसा उसका है। ये देख रहे हो? ये शेडो किसने समझ लिया है? पूरी थ्योरी, प्यूरी इसकी लैब। क्लियर? कितने मजे का काम है। सिर्फ इसकी छोटी छोटी चीजें अगर आपको ये समझ आनी शुरू हो जाए तो फिर इसको आप अच्छे तरीके से अपनी जरूरत के मुताबिक इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। और ये इफेक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट पे भी लग जाते हैं। किस पे? टेक्स्ट पे भी लग जाते हैं। टाइप टूल जिसे बोलते हैं। ये बस इफेक्ट्स मैं लिखता हूं यहाँ पे, और ये ही हमारा आज का लेसन ओवर। ये हमने, ठीक है जी, ओके। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और टेक्स्ट के मैंने स्पेलिंग जरा ठीक कर लेते हैं। ठीक है। इफेक्ट्स क्या इसके ऊपर भी लग सकते हैं? ड्रॉप शेडो, इफेक्ट्स, स्टाइल्स। वो आ गया शेडोज का। समझ आ रही है बात? इसका मतलब है आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी इसकी पोजीशन वगैरह कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ। ऑफसेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कलर, ये वो, ब्लर, ब्लर करना है कि नहीं करना। जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स इस पे, तो ये आपको बाकायदा इसका भी अपीयरेंस पैनल में ये ड्रॉप शेडो आ गया। देख रहे हैं? ये यहां से जाके चेंज कर लो। अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करना है, ये लो, जो कलर देना है कलर दे दो। ठीक है। ब्लर करना है कि नहीं करना? अगर आप कलर ब्लर खत्म कर देते हो, प्रोमिनेंट हो जाएगा। देख रहे हो? शेडो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। पोजीशन करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे कर लो। ये लो, वाई एक्सिस यहां से ऊपर लेके जाना है, शेडो नीचे रखना है, पास रखना है इसका। कितनी डायरेक्शन क्या देनी है शेडो की? ये लो, कैसे इफेक्ट्स लगते ही शेडो, ये शेडो है। ब्लैक इज योर फॉन्ट कलर, एंड ब्लू इज योर शेडो कलर। ये देख रहे हो कितने मजे के इफेक्ट्स शेडो से प्रोड्यूस किए गए, पोजीशन से सेट किए गए, ब्लर से उसको प्रोमिनेंट और ब्लर किया गया। ठीक है। और डायरेक्शन से उसको डायरेक्शन दी गई। ये इस तरह आप ड्रॉप शेडो को टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। स्टाइल्स हैं, इफेक्ट्स हैं। और ये इफेक्ट्स हमेशा याद रखना, जब इफेक्ट्स लग जाते हैं आपने उसको अगर एडिट करना हो या खत्म करना हो, ऑलवेज गो विद योर अपीयरेंस पैनल। एक लग गया, दोबारा से ना इफेक्ट्स लगाने शुरू कर देना, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आपकी सिस्टम बैठ जाएगा।
अगर आपको इफेक्ट्स नहीं चाहिए, आप इसको क्लिक करो और यहां से आके आप इसको डिलीट कर दो। दैट्स इट। लगाने हैं तो यहां से जाके लगा दो। अभी आपने प्रैक्टिस जो करनी है वीकेंड के ऊपर, आपने ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स से ही करने हैं, बाकी दिल करता है देख लेना, बाकी मैं करवाऊंगा आपको। तो मंडे को इंशाल्लाह हम लोग आते ही मैं जो आपको बताना चाहूंगा, आज आपने प्रैक्टिस करनी है मैश टूल की, ठीक है। आज आपने प्रैक्टिस करनी है अपीयरेंस पैनल की, ग्राफिक स्टाइल्स को अप्लाई करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, और टेक्स्ट के ऊपर भी शेडो लगा के देख लेना। ड्रॉप शेडो इज द ऑप्शन। ग्लो भी है, शेडो भी है। ग्लो भी जरा लगा के देख, शेडो भी लगा के देख। और फिर आपने जो ग्राफिक स्टाइल्स है पेंसिल टूल के ऊपर भी लगा के देख। पेंसिल टूल भी मैंने आज थोड़ा सा बताया। पेंसिल टूल एक सिंपल सा टूल है, फ्री हैंड आपको कुछ भी बनाने के लिए दे देता है। अगर आप बनाना चाहो यू कैन डू इट। और ये आपको पेंसिल से जो कुछ भी आप बनाना चाहो, बनाने के बाद जनाब इसको आप स्टाइल्स दे सकते हो। ग्राफिक स्टाइल्स वो मैंने आपको बता दिया। ग्राफिक स्टाइल में चले जाना, ग्राफिक स्टाइल का आपका पैनल है इम्पॉर्टेंट वन, इसमें आप इसको ऑन करके इसको आप अपने इस डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। जो भी आपने डिज़ाइन बनाया, ग्राफिक स्टाइल्स यहाँ से लग सकते हैं। फिलिंग वगैरह डिस्टर्ब कर रही है आपको, ठीक है। तो ये पेन टूल पे लग जाता है, पेंसिल टूल पे भी लग जाता है, तो रेगुलर शेप में भी लग जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।